हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। बाप का, माँ का, चाचा का, ताऊ का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। सेम चीज़ है भाई। मेकर्स के घटियापन का, नीचता का, बायसनेस का और दोगलेपन का और पता नहीं क्या क्या जो इन्होंने किया है, सब का बदला, जनता का बदला, सब का बदला ये रिपोर्टर्स लेंगे भाई। जो इन्होंने धोया है ना, चाहत का पूरा बदला लिया है, पूरा का पूरा है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, अच्छा है चाहत निकल गई, वरना सबसे ज़्यादा टारगेट करने के लिए इनके पास कम से कम एक सदस्य होता। लेकिन चाहत निकल गई है तो अब ईशा टारगेट पे आ गई है। एक्चुअली चाहत से रिलेटेड भी सवाल इन्होंने किए हैं। जो चीज़ें, जो क्वेश्चन इसे घर से बाहर जाके फेस करने पड़ते, वो इनको यहीं पे किए गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये तो प्रोमो आया है, कल का एक एपिसोड भी आएगा। उसके अलावा जो जो ये लोग जाते हैं ना, ये सब ना मतलब अपने अपने क्वेश्चन जितने भी किए हैं वो तो डालते ही डालते हैं। और कुछ चैनल्स तो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल देते हैं, वो 4 घंटे की होती है लगभग। अब वो मतलब वो जब आप देखेंगे ना, सारी सबके अलग चैनल्स पर अलग अलग कि सब अपने अपने क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन कोई कोई है वो पूरी भी डाल देता है, सबकी भी। तो पूरी 4 घंटे की देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेकर्स ना अभी भी बहुत सारी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि भाई बाहर तो ये जानी कि ये पूछा वो पूछा, चलो एपिसोड में भी दिखा दें, थोड़ा सा वो भी मिल जाएगा, टीआरपी भी आ जाएगी। जिस तरह से ईशा के लिए दिखाया जाता है ना प्रोमोज में, आप जानती हैं होता उसका उल्टा है। ये लोग बहुत बैंड बजा के आए हैं, बहुत बैंड बजा के आए हैं, पर अगर आप एपिसोड में ना देख पाए ना तो कल रात को 11:30-12 बजे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यूट्यूब चैनल्स पर देख लेना, मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से चाहत से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि आपने चाहत और अरफीन को लिंक किया था, है ना, ईशा से पूछा गया है पूरी तरह कि वो बोली थी ना कि आप दिखती तो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन आपकी सोच बहुत घटिया है, बहुत गिरी हुई है। और जो अविनाश लगातार बोलता आया है चाहत के बारे में, और जैसे फिर इन्होंने उस चीज़ का ईशा हमेशा मजाक बनाती है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं सारी। बाकी चाहत से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो तो रजत से हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब रजत से बहुत कम उस बारे में बात हुई है। बाकी ईशा से, क्योंकि वो नेगेटिविटी में आ जाती है ना कि वो जो बोलती थी कैरेक्टर के ऊपर, वो अभी तक लोगों को याद है सब चीज़ें, तो वो उससे ज़्यादा पूछी गई हैं। और अविनाश से भी वो बॉयफ्रेंड के बारे में बातें, वो सब चीज़ कि आप लगातार कहते आए हैं कि चाहत का बॉयफ्रेंड है, कहाँ है भाई, है ना, वो चीज़ें। वो कह रहा था ना शो में भी कि मैं जीत लूँगा 21 लाख रुपए, घर से जाते ही बाहर मुझे मिल जाएंगे पैसे, ये वो। तो अब देखते हैं ये क्या ड्रामा करेगा, है ना। बाकी गाइस, एक रिपोर्टर हैं, आपको याद होगा, हर साल वो किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट को पकड़ के उसकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजाती हैं, बहुत बुरी तरह से। अब की बार उन्होंने रजत को बहुत बुरी तरह से ग्रिल किया है। मतलब उनका ना, उन्होंने रजत के जितने भी केसेस हैं ना, सब पूरे एक्सप्लेन कर के, और कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, सब कुछ बोल के बताया है वहाँ। और मतलब रजत थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है ना, उससे इसी तरह से क्वेश्चन बार बार किए जा रहे थे, तो उसको धमकाया, मतलब उसको वो भी किया है कि आप इस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछिए आप सही से जवाब दीजिए। मतलब बहुत बुरी तरह से बैंड बजाई है रजत की, है ना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होंगी लेके आएंगे आप सभी के लिए।